इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड आपको याद है ना? वही राजा रघुवंशी हत्याकांड जिसमें शादी के चंद दिनों के बाद हनीमून के दौरान उसकी पत्नी सोनम ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया था। उसी सोनम को जमानत मिल गई थी, लेकिन कोर्ट जब यह मामला पहुंचा और उसकी जमानत का विरोध हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 हफ्तों के अंदर वापस जेल जाने के लिए कह दिया है। कैसे इस पूरे मामले को लेकर राजा रघुवंशी के परिवार में खुशी है और कैसे अब ये अंतिम लड़ाई राजा रघुवंशी का परिवार लड़ता नजर आ रहा है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। फिर जेल जाएगी सोनम रघुवंशी। बेवफा सोनम की जमानत हुई रद्द। हनीमून पर अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर कराने वाली सोनम रघुवंशी अब ज्यादा दिनों तक खुली हवा में नहीं घूम पाएगी। प्रेमी के साथ मिलकर खूनी साजिश रचने वाली सोनम अब ज्यादा दिनों तक आजाद नहीं रह पाएगी। हत्यारी सोनम रघुवंशी को जेल जाना होगा। उसका ठिकाना फिर से जेल की 4 दीवारी होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत को रद्द कर दिया है और 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। मेघालय पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दिए जाने में कथित खामियों के आधार पर जमानत देकर गलती की थी। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए कि मामले का ट्रायल 6 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाए। अगर तय वक्त में ट्रायल पूरा नहीं होता है तो सोनम रघुवंशी दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्गुमेंट सुनने के बाद आज स्टेट की एसएलपी अलाउ करी है और सुप्रीम कोर्ट ने 3 वीक्स का टाइम दिया सरेंडर करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव आल्सो सेड कि अगर 6 महीने में ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है तो हमें लिबर्टी दी गई है कि हम अपनी बेल एप्लीकेशन को 6 मंथ्स बाद रिवाइव करें। 3 वीक्स का टाइम है, हम 3 वीक्स में वी विल सरेंडर, वी विल अबाइड बाय द कोर्ट्स डायरेक्शन। हत्यारी सोनम की जमानत रद्द होने की खबर के बाद राजा रघुवंशी के परिवार में जैसे दोबारा खुशियां लौट आई हैं, क्योंकि सोनम को जमानत मिलने के बाद उन्हें राजा को इंसाफ मिलने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। परिवार हैरान था कि आखिर इतनी खतरनाक साजिश रचने वाली सोनम को कोर्ट ने जमानत कैसे दे दी। 27 अप्रैल 2026 को जब कोर्ट ने जमानत दी तो परिवार के ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सोनम 29 अप्रैल से जेल से बाहर थी, खुली हवा में घूम रही थी। परिवार दहशत में था। जो सोनम इतनी खतरनाक साजिश रच सकती है वो बाहर आकर क्या क्या नहीं कर सकती। लेकिन अब परिवार को इंसाफ की उम्मीदें फिर से बंधी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान धरा है जांच के ऊपर और सोनम की मतलब जमानत खर्च हुई है, वो खाली हुई है, उस पर मैं धन्यवाद करना चाहती, क्योंकि मैं एक माँ की आस नहीं टूटी कि एक माँ आस लगा के बैठी थी कि मेरे बेटे को न्याय मिलेगा, मेरे बेटे को न्याय मिलेगा। तो आज मेरे बेटे को न्याय मतलब मिला है, मगर छोटे ही उसमें हो, मगर आज मतलब न्याय की उम्मीदें मेरी जागी है। तो आज मेरे बेटे को न्याय मिला तो कल है ना इसके मतलब हत्यारे उनको सजा भी मिलेगी। सोनम एक बार फिर जेल जाएगी। उसके गुनाहों का हिसाब होना बाकी है। वो गुनाह जो उसने मेघालय की हसीन वादियों में किया था, वो गुनाह जो उसने अपने आशिक के साथ मिलकर किया था, वो गुनाह जिसमें उसने अपने ही पति को शादी के चंद दिनों बाद ही मरवा दिया था।
11 मई 2025 ये वही तारीख थी जब इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई थी। पूरे विधि विधान से शादी हुई, रस्मों रिवाजों को निभाया गया। सोनम ने किसी को भनक तक नहीं लगने दी थी कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। उसने किसी को अंदाजा भी नहीं लगने दिया था कि वो राजा की जिंदगी में उसकी मौत बनकर आ रही है। राजा खुश था, सोनम भी खुश होने का नाटक करती रही, लेकिन उसके दिल में तो आशिक राज कुशवाहा बसा हुआ था, जिसके साथ मिलकर वो पहले ही राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने का प्लान बना चुकी थी। वो एक संस्कारी बहू की तरह राजा की जिंदगी में आती तो है, लेकिन इसके पीछे खूनी मकसद छिपा हुआ था। शादी के महज 8 दिन बाद ही 20 मई को सोनम और राजा हनीमून के लिए मेघालय जाते हैं। शिलोंग की हसीन वादियों में न्यू कपल अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा था। राजा जहां अपने सपने संजो रहा था, तो सोनम उसकी जान लेने की कोशिश कर रही थी। 22 मई को सोनम उसे सोहरा के एक पार्किंग यार्ड में ले जाती है, सुनसान इलाका जहां सोनम और राजा के अलावा कोई और नहीं था। बस मौजूद थे वो लोग जो सोनम की साजिश में शामिल थे, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, जिनके साथ मिलकर सोनम ने राजा की हत्या का प्लान बनाया था। और यहीं फिर हुआ वो खूनी खेल जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया था। राजा रघुवंशी जब बेफिक्र होकर वादियों को देख रहा था, तभी सोनम के इशारे पर विशाल चौहान ने राजा की लकड़ी काटने वाले हथियार डाब से हत्या कर दी। उसकी लाश को गहरी खाई में फेंक दिया। हमारी हिम्मत टूट गई थी कि ये इतना बड़ा चर्चित केस होने में, जो देश विदेश तक फैला हुआ था केस वाला, उसके बाद भी कभी किसी को बेल मिल जाती तो ऐसी लड़कियां आगे कितना केस बढ़ते आएगी। एग्जाम्पल जैसे सिया अग्रवाल, उसने क्या करा था, गूगल पर सर्च करके देखा था ना कि सोनम को बेल कैसे मिली है, जो हमने देखा, सब कुछ देखा, वो लड़कियों में हिम्मत बढ़ती जा रही थी। आज यदि सोनम को आजीवन कारावास, मृत्युदंड तक उसको जेल में रखा जाएगा तो उससे समझ आएगा कि इतनी शादी करना मना कर सकती है। और मेघालय सरकार से जो चौक हुई थी, जो भी गलती हुई थी, उन्होंने उस गलती को एक्सेप्ट करके सुप्रीम कोर्ट लगाई थी। तो मैं मेघालय सरकार का भी धन्यवाद देता हूँ। और फिर सोनम हत्यारों के साथ वहां से फरार हो जाती है। पूरे देश में हड़कंप मच चुका था, क्योंकि ना तो सोनम का पता था और ना ही राजा की कोई खोज खबर मिली। दोनों की तलाश की जाती है, सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और फिर 2 जून को मिलती है राजा रघुवंशी की लाश। अब सोनम की तलाश की जाती है, वक्त बीत रहा था और फिर 9 जून को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिलती है और फिर खुलासा होता है राजा रघुवंशी हत्याकांड का। खुलासा होता है बेवफा सोनम की करतूत का। सोनम समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन प्रेमी राज कुशवाहा के साथ राजा की हत्या करने वाले 3 आरोपी जेल में बंद है और सोनम जमानत पर बाहर आ जाती है। लेकिन अब वो ज्यादा दिन तक बाहर नहीं रह पाएगी। सोनम को जो जमानत रद्द करी है, वहाँ अपने सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभी तो हमें उम्मीद लगा बैठे और आज हमें उम्मीद, हल्की सी उम्मीद जाग गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगी अच्छा करेगी, राजा को न्याय मिलेगा। और जितने लेडीज से मर्डर कर रहे, जैसे मुस्कान, सिया और भी लेडीज़ हैं, उनको उम्र की सज़ा मिली है। तो मैं भी वहाँ का सुप्रीम कोर्ट से साहब से ये कहूँगा कि इसको भी उम्र की सज़ा मिले, ज़्यादा फांसी दो। शिलोंग कोर्ट ने इस आधार पर सोनम रघुवंशी को जमानत दी थी कि उसे गिरफ्तारी के वक्त पर्याप्त आधार नहीं बताया गया था। पुलिस की इस चूक का उसे फायदा मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी के आधार बिल्कुल नहीं बताना और उनमें कुछ जानकारियों का अपर्याप्त होना दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। इसलिए केवल तकनीकी कमी के आधार पर जमानत देना उचित नहीं था। अब इंतजार इस बात का है कि आखिर सोनम कब सरेंडर करेगी। क्या सोनम जल्दी सलाखों के पीछे होगी या फिर वो 3 हफ्तों का पूरा वक्त लेगी। वक्त कितना भी लगे, लेकिन 3 हफ्तों के अंदर उसे सरेंडर करना ही होगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजा का परिवार बेहद खुश है।
राजा को इंसाफ मिलने की उम्मीद बंधी है, तो दूसरी तरफ अब कोई लड़की सोनम जैसा कदम उठाने से पहले कई बार सोचेगी। विस्तार न्यूज के लिए इंदौर से अक्षत मिश्रा की रिपोर्ट।